नमस्कार एवरीबॉडी, हम एक बार फिर से हाजिर हैं लेकर के आपका अवकलज का नेक्स्ट टॉपिक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन। हम पिछले 2 वीडियो जिसके बारे में लेके आ चुके हैं अवकलज से संबंधित। तो चलिए हम आगे बढ़ें। उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, हमने पिछले वाले वीडियो में या पिछले चैप्टर के अंतर्गत प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में ही पढ़ा था। बहुत सारे फॉर्मूलेज थे, हमने आपको बार बार कहा था कि इन फॉर्मूलों को आपको याद रखना ही है। तो चलिए उन्हीं से संबंधित हम शुरुआत करते हैं। हम फॉर्मूले याद रहेंगे तो आप इस पार्ट को बड़ी आसानी से समझ लेंगे। क्वेश्चंस आपके लिए छोटे छोटे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले साइन के लिए। साइन इनवर्स एक्स ये एक त्रिकोणमितीय फलन है। कैसा है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसका हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करना चाहते हैं। क्या होगा? हम इसे मान लेते हैं, माना y इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो हम y का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। और कैसे करेंगे उसके लिए देखिए, साइन इनवर्स को मैं यूं कह सकता हूं साइन y इक्वल टू x। ठीक है, तो अब डिफरेंशिएशन करते हैं हम। किसके सापेक्ष करेंगे? x के सापेक्ष। ठीक है, लिखा गया है x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए, तो हम x के सापेक्ष करेंगे। क्यों? क्योंकि दिया गया जो फंक्शन है वो किस में है? x में है, तो जनरली x में ही होगा डिफरेंशिएशन। और यदि कोई और भी मिलता है तो आप उसके सापेक्ष कर सकते हैं। फिलहाल x से सापेक्ष करेंगे। तो हम इस वाले फंक्शन का करते हैं डिफरेंशिएशन, साइन y। साइन y का डिफरेंशिएशन साइन है, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस y। ठीक है, अब आगे क्या है? x की बजाय y है, तो y का भी क्या होगा? डिफरेंशिएशन होगा। और सामने x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो y डैश इसका मतलब क्या होता है? dy बाई dx, और इस cos y का हम यहाँ पे भाग दे देंगे। अब इतना हमने पढ़ा है कि वास्तविक फलनों के अंतर्गत हर में आने वाली संख्या है वो अशून्य होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे साथ में कंडीशन भी लिखनी है, जहाँ cos y इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं होना चाहिए। अब ये 0 नहीं होगा, इट मीन्स क्या होगा? कोस और y की जगह पर y की वैल्यूज कितनी है? साइन इनवर्स x, ये नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो कोस की वैल्यू 0 कब होती है? कब होती है? पाई बाई 2 पे, यानी साइन इनवर्स x का मान है वो पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। इट मीन्स यहां पर हमारे पास ये जो वैल्यूज है कंप्लीट वो पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी इस कंडीशन में आपके पास यदि ये वैल्यूज साइन इनवर्स x की वैल्यूज है वो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 होगी तो ये 0 बन जाएगा, और 0 बनेगा तो ये अनिर्धार्य फलन कहलाएगा। तो ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कब मिल सकते हैं? पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, जब x की वैल्यूज -1 या +1 हो। तो -1 और +1 x के अंतर्गत शामिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यूँ भी कह सकता हूँ कि x का मान है वो -1 से बड़ा और +1 के मध्य का होना चाहिए। चलिए अब हम वापस इसी की बात करते हैं। यहाँ मेरे पास कोस y है, पर मुझे y में नहीं चाहिए, मुझे तो फंक्शन किस में चाहिए? x में चाहिए। तो मैं कैसे चेंज करूँ? क्योंकि मेरे पास साइन y है, ये क्या है? कोस y। तो कोस y की जगह लिखा जा सकता है 1 माइनस का साइन स्क्वायर y रूट। ठीक है, तो साइन y का हम यहाँ पे मान पुट कर देंगे। अब मान पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? dy बाई dx इक्वल टू 1/√1 माइनस, और साइन y की जगह पर x है तो x स्क्वायर। ठीक है, dy बाई dx, या फिर यूं कह सकते हो d/dx, और y की वैल्यूज थी साइन इनवर्स x बराबर 1/√1 माइनस का x स्क्वायर। ये हमारे पास डिफरेंशिएशन आ गया। यानी साइन इनवर्स x का अवकलन है वो 1/√1 माइनस x स्क्वायर होता है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आपको इसे याद रखना है। ठीक है, या यूं भी कह सकता हूं साइन इनवर्स डैश, क्योंकि बार बार dx लिखते हैं तो हमें समय लगता है, तो आप डैश लगा के यूज ले सकते हैं इसे। तो √1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला फॉर्मूला। सेम ऐसा ही दूसरा आपको करना है, कोस इनवर्स x। जैसे साइन इनवर्स y किया, हम x किया, वैसे ही कोस इनवर्स x को आप ज्ञात करेंगे। करके देखिए क्या मिलेगा? माइनस में 1/√1 माइनस का x स्क्वायर। ये आपको
कोस इनवर्स के लिए मिलेगा। देखो इससे पिछली एक्सरसाइज जब हमने बात की थी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की, तब भी कहा था ये दोनों एक जैसे ही होते हैं। देखो डिफरेंशिएशन में भी एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे हम बढ़ जाएं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं tan इनवर्स x के अवकलन की। tan इनवर्स x और कोट इनवर्स x दोनों एक जैसे होते हैं, इनका डिफरेंशिएशन लगभग एक जैसा है, केवल साइन का चेंज है। हम एक कॉल कर रहे हैं, एक को आप हल करके देखेंगे। ठीक है, चलिए हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। वही स्टेप यूज लेंगे जो पहले ले रहे थे। हम मान लेंगे कि माना tan इनवर्स x इक्वल टू वाई, इट मीन्स x इक्वल टू tan y। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x का तो 1 हो जाएगा। tan का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है sec स्क्वायर, y में है तो y लिखेंगे, लेकिन y x के रूप में नहीं है, इसलिए y का भी डिफरेंशिएशन होगा। आप इसे y डैश कह सकते हैं या dy बाई dx भी कह सकते हैं। मैं y डैश से ही लिख रहा हूँ, तो ये इसके बटे में आ जाएगा 1/1 प्लस में sec स्क्वायर y इक्वल टू y डैश, या y डैश इक्वल टू 1, नीचे भाग देंगे तो sec स्क्वायर की जगह 1 प्लस में tan स्क्वायर y कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास वैल्यूज किस में है, tan में ही है। तो tan y का मान है x, उठा के यहाँ रख देंगे। और y डैश का मतलब, y का मतलब क्या है, tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x डैश लग रहा है, हम भी लगा देंगे 1/1 प्लस tan y यानी x स्क्वायर है स्क्वायर, तो ये tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। सेम ऐसे ही कोट का भी होता है, आप उसे ज्ञात करके देखेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x, ये दो फंक्शन और रह गए हैं, हम इनकी भी बात कर लेते हैं। ये दोनों भी एक जैसा ही डिफरेंशिएशन प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए हम sec इनवर्स x का शो करते हैं, cosec इनवर्स x का आप कैलकुलेट करके देखना। हम इसे मान लेंगे कि माना y इक्वल टू sec इनवर्स x या sec y इक्वल टू x। ठीक है, अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे sec का, तो sec का डिफरेंशिएशन होता है sec और इनटू में tan, एंगल जो भी है, कोण जो भी है वो एज इट इज। अब ये y में है तो हम y का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, और y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, y डैश। और यहाँ क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन है इसलिए y डैश लिखा है, y के सापेक्ष होता तो 1 हो जाता, और x का कितना होगा, 1 हो जाएगा। अब मुझे केवल y डैश की वैल्यू चाहिए, तो हम बाकी का यहाँ पे भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा sec y इंटू tan y। ठीक, अब sec y का मान तो x है, हम पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक, और tan y, tan को हम sec के पदों में लिखेंगे, तो tan को sec के पदों में लिखें तो ये 10th क्लास का फॉर्मूला है, 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x, सरसमी का है। तो यहाँ से आप tan स्क्वायर की वैल्यूज निकालेंगे, sec स्क्वायर x माइनस 1, ये y में है तो y में लिखा गया है। ठीक है, अब sec y की वैल्यूज पुट कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, यहाँ y डैश की जगह तो sec इनवर्स x आ जाएगा, और 1/x और रूट sec y की जगह x पुट करेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर किया, -1। तो ये हमारे पास sec इनवर्स x के लिए अवकलन है। सेम ऐसा ही कोसेक इनवर्स x के लिए होगा, बस क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास दोनों फलनों के लिए ये विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, इन दोनों ही कंडीशंस में x नॉट इक्वल टू 0 है, नहीं तो ये 0 हो जाएंगे हर में, और अनिर्धारीय मान देंगे। तो ये 6 फॉर्मूले हमने आपको बताए, और यदि आप पीछे इससे जस्ट पहले पढ़ाई गई प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के सभी फॉर्मूले जानते हो, तो आप इस एक्सरसाइज को बड़ी आसानी से हल करते हुए चले जाओगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास कह रहा है dy बाई dx ज्ञात कीजिए, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेकेंड है y इक्वल टू साइन इनवर्स रूट कोस एक्स।
थर्ड है y इक्वल टू रूट कोस इनवर्स रूट x, और फोर्थ है y इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। यदि याद हो तो हमारे पास ये दो सीधे फॉर्मूले हैं, ये और ये, चार में से दो तो बिल्कुल सिंपल से हैं। देखो फर्स्ट को देखते हैं हम, y इक्वल टू, बताइए साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला है? याद कीजिए, 2 tan इनवर्स x का है, ठीक। और फोर्थ की बात करें तो ये भी अपने आप में फॉर्मूला है, बताइए किसका है? 3 tan इनवर्स x का है। तो अब तो डिफरेंशिएशन करना है बस, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का तो क्या हो जाएगा? dy बाई dx या y डैश, और 2 और tan इनवर्स का क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो छोटा सा सवाल, इसलिए कह रहा हूं यदि फॉर्मूले याद होंगे तो बहुत ही सिंपल तरीका है, नहीं तो आपको इन सवालों को बड़े बड़े रूपों में हल करना पड़ेगा। आपको x की वैल्यूज माननी पड़ेंगी, यहाँ पुट करनी पड़ेगी, x बराबर tan थीटा, यहाँ रखोगे x बराबर tan थीटा, उसको हल करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे आगे जाके, तो वो बड़े मेथड होंगे। यदि आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप सीधे कर लोगे। तो फॉर्मूलों पे फोकस करें, बेटर होगा आपके लिए, सवाल बिल्कुल छोटे छोटे से हो जाएंगे। 3 और tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या कहा जाए तो 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपके पास डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े हम फिर नेक्स्ट दो को और देखते हैं हम। थर्ड को देखें, वो सेकंड को y इक्वल टू साइन इनवर्स रूट कोस एक्स, y इक्वल टू साइन इनवर्स रूट कॉस एक्स है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां x की बजाय रूट में कोस एक्स है, हम उसको बाद में देखेंगे, पहले साइन इनवर्स का सूत्र लगाएंगे डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, y के लिए dy बाई dx। साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की बजाय क्या है? रूट कोस एक्स है, तो हम ऐसे कैसे लिख देंगे रूट कोस एक्स को, और इसका स्क्वायर हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये x के रूप में नहीं है, एक अलग फंक्शन है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन कर देंगे। याद कीजिए चेन रूल, श्रृंखला नियम था हमारे पास, तो वही चेन रूल यहाँ पे चल रहा है। हम रूट कोस एक्स का भी यानी इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि ये x के मानक रूप में नहीं है। तो चलिए क्या मिलेगा? dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस, यह क्या हो गया? कोस एक्स हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे, यहाँ देखो अब रूट लग रहा है तो घात नियम लगेगा। बताओ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? क्या होता है भाई? 1 अपॉन 2 रूट एक्स, एक्स की बजाय क्या है? कोस एक्स। अब ये x ना हो के कोस एक्स है, तो क्या हो गया? कोस एक्स का भी क्या होगा? डिफरेंशिएशन होगा। तो क्या आएगा? dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2, इसको मैंने वहां गुणा कर दिया है, रूट कोस एक्स रूट 1 माइनस कोस एक्स, और इस कोस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का साइन एक्स। तो फाइनल आंसर हमको मिला, वो आया माइनस में साइन एक्स अपॉन 2 रूट कोस एक्स और रूट 1 माइनस का कोस एक्स। ये हमारे पास सेकंड पार्ट का डिफरेंशिएशन हो गया है, ठीक है, करिए नोट। एक और देखिए थर्ड पार्ट, y इक्वल टू रूट कोस इनवर्स रूट एक्स। हम इसके लिए करेंगे तो डिफरेंशिएशन करें हम इसका, ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए सीधे डिफरेंशिएशन करेंगे y के लिए dy बाई डी एक्स। ये रूट में है तो पहले रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन 2 रूट x की बजाय क्या है? कॉस इनवर्स रूट x है, ठीक है। अब चेन रूल यूज लेंगे, ये x ना होके कॉस इनवर्स में है तो हम कॉस इनवर्स रूट x का डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या मिलेगा? स्पीक। माइनस में 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की बजाय क्या है? रूट एक्स, तो रूट एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। कोस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, तो एक्स की बजाय रूट एक्स है तो रूट एक्स का स्क्वायर। अब देखो एक्स के बजाय रूट एक्स है तो रूट एक्स अपने आप में एक फंक्शन है, तो उसका भी डिफरेंशिएशन होगा। तो ये देखो माइनस 1 अपॉन 2 रूट कॉस इनवर्स रूट एक्स और रूट 1 माइनस का एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन 2
रूट एक्स। तो फाइनल हमारे पास डिफ्रेंशिएशन होगा -1/4 रूट एक्स, रूट 1 माइनस एक्स और रूट कोस इनवर्स रूट एक्स। ये हमारे पास डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। एग्जाम्पल 6 को देखिए, हम कहते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। फर्स्ट है y इक्वल टू tan इनवर्स साइन e टू पावर x। हम यहाँ पे x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले किसका होगा, tan इनवर्स का होगा, फिर किसका होगा, साइन का होगा, फिर किसका होगा, e की पावर x का होगा। तो करिए, शुरुआत करें हम। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x y के लिए dy बाई dx। अब सबसे पहले tan इनवर्स का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की बजाय क्या है साइन e टू पावर x, तो इसका स्क्वायर और साइन e टू पावर x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब यहाँ 1 प्लस साइन स्क्वायर ex कह सकते हो आप इसे। e की पावर में कोई चेंजिंग नहीं होगी क्योंकि साइन का स्क्वायर हो रहा है, e टू पावर x तो एक एंगल है, तो साइन स्क्वायर e टू पावर x कह सकते हो आप इसे। यहाँ साइन e की पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस और एंगल जो भी है e टू पावर x। अब e टू पावर x भी अपने आप में फंक्शन है तो इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, और e टू पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू पावर x ही होता है, और गुणा में क्या है cos e टू पावर x, और नीचे 1 प्लस साइन स्क्वायर e टू पावर x। तो ये हमारे पास अवकलन आ गया फर्स्ट पार्ट का। ठीक, चलिए सेकंड को देखें हम। सेकंड में कह रहा है y इक्वल टू साइन इनवर्स रूट साइन एक्स स्क्वायर। तो हम y इक्वल टू साइन इनवर्स और रूट साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स। डिफरेंशिएशन क्या होता है साइन इनवर्स का, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की बजाय कितना है रूट साइन एक्स स्क्वायर है, तो इस पूरे का स्क्वायर। लेकिन ये अपने आप में x ना होकर के x में एक फंक्शन है, तो रूट साइन एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन होगा। तो ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/√1 माइनस, जब हम यहाँ स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी क्या मिलेगा, केवल साइन एक्स स्क्वायर मिलेगा। नेक्स्ट इस स्टेप पे आ जाइए, यहाँ पे रूट लगा हुआ है तो पहले रूट का डिफरेंशिएशन होगा। क्या होता है 1/2 रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, बार बार कह रहे हैं क्या होता है 1/2 रूट एक्स, एक्स की बजाय जो भी है क्या है साइन एक्स स्क्वायर है। अब साइन एक्स स्क्वायर का भी क्या होगा डिफरेंशिएशन होगा। तो ये हो गया 1/2 रूट साइन एक्स स्क्वायर और रूट 1 माइनस में साइन एक्स स्क्वायर, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस। ठीक, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, एंगल जो है एक्स स्क्वायर वो एज इट इज। अब एंगल एक्स स्क्वायर है वो अपने आप में एक फलन है, तो एंगल का भी डिफरेंशिएशन, कोण का भी अवकलन होगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे cos एक्स स्क्वायर को, तो cos एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आता है 2x होता है, और नीचे भी कितना है 2 रूट साइन एक्स स्क्वायर और रूट 1 माइनस का साइन एक्स स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स एक्स कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट साइन एक्स स्क्वायर और रूट 1 माइनस का साइन एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास डिफरेंशिएशन होगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखते हैं हम तीसरे पार्ट को। तीसरा है हमारे पास y इक्वल टू साइन इनवर्स a प्लस बी कोस एक्स अपॉन b प्लस a कोस एक्स। ये भी ऐसा ही है, सीधे सीधे हम इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे। जो मिलता है वो देखें, करिए शुरुआत यहां से। y के लिए तो क्या होगा dy बाई डी एक्स होगा, फिर क्या है साइन इनवर्स, वही फॉर्मूला यूज लेंगे। तो साइन इनवर्स के लिए डिफरेंशिएशन होता है 1/√1
√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे ये पूरा मान है तो हम कोष्टक के पूरे मान को यहाँ लिखेंगे a प्लस बी कोस एक्स अपॉन बी प्लस ए कोस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये x ना होके x में फलन है तो हम a प्लस बी कोस एक्स अपॉन बी प्लस ए कोस एक्स का भी क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। ठीक है, तो चलिए ये बन गया हमारे पास। हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, b प्लस ए कोस एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, b प्लस ए कोस एक्स स्क्वायर लगेगा क्योंकि स्क्वायर यहाँ भी है, दोनों पे आप अलग अलग कर सकते हो, और माइनस में a प्लस बी कॉस एक्स इसका स्क्वायर, और जो एलसीएम आएगा वो स्क्वायर में होगा इसलिए रूट से स्क्वायर हट जाएगा, b प्लस ए कोस एक्स हो जाएगा। यहाँ आ जाइए, यहाँ भाग नियम लगाएंगे हम, हर का वर्ग b प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर, हर यानी b प्लस ए कोस एक्स, अंश का अवकलन, अंश में a का 0 हो गया, b कांस्टेंट संख्या है, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन x होता है। ठीक है, अब माइनस अंश यानी a प्लस बी कॉस एक्स, हर का डिफरेंशिएशन करेंगे, b का 0, a का a अचर संख्या है, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस में sin x। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ डिफरेंशिएशन हुआ, ये वैल्यूज, और यहाँ स्क्वायर है, आप चाहे तो इसे ऊपर लिख लीजिए या यहीं पर कट कर दीजिए तो ये एक कट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये अंश में गुणा में है और वो हर में है तो कट जाएंगे, ये बच जाएगा। रूट यहाँ b प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस में a प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसके अलावा b प्लस ए कॉस एक्स, ये भी बचेगा, एक गुणनखंड बच रहा है। ऊपर वाला जो है हम उसे हल करते हैं, माइनस b, माइनस का b साइन एक्स b से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस में b स्क्वायर साइन एक्स, और a से करेंगे तो माइनस का ए बी साइन एक्स कोस एक्स। यहाँ आ जाते हैं, माइनस ए साइन एक्स और माइनस से गुणा होगा तो एक प्लस का ए स्क्वायर साइन एक्स, और यहाँ b के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में ए बी साइन एक्स कोस एक्स, माइनस का ए बी और ये प्लस का ए बी साइन एक्स कोस एक्स कट जाएगा। ठीक है, दोनों में साइन एक्स कॉमन है अंश में, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन एक्स, और हर में जो भी है आप उसे यहाँ लिख सकते हो। आप चाहें तो कोष्टक वाले नीचे वाले पार्ट को जो रूट में है आप उसे भी सोल्व कर सकते हैं थोड़ा सा, नहीं तो इतना ही छोड़ दीजिए। माइनस ए प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर और गुणा में b प्लस ए कोस एक्स, तो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन हो गया। एग्जाम्पल 7 को देखें तो फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, y इक्वल टू tan इनवर्स sec x प्लस tan x। हम सबसे पहले इसी का कर रहे हैं, फर्स्ट का ही। ठीक है, तो यहाँ पे हम फंक्शन को पहले थोड़ा सा सरल करते हैं। sec है, sec का मतलब होता है 1/cos x, tan का मतलब है sin x बटे cos x। ठीक है, तो ये tan इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स बन गया, या फिर tan इनवर्स आप इन्हें थोड़ा सा और भी चेंज करके यूं लिख सकते हो कि 1 माइनस में कोस π/2 प्लस एक्स, फॉर्मूला है 11th क्लास में पढ़ा है, कोस π/2 प्लस एक्स। सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है और अपने पड़ोसी में बदल जाता है, पड़ोसी यानी कोस में, कोस है तो साइन में, साइन है तो कोस में, तो कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, और साइन चेंज होगा माइनस में आएगा तो माइनस माइनस प्लस का। ठीक है, ठीक, ये वैल्यूज होती है कोस
π/2 प्लस x इक्वल टू माइनस का साइन x। तो जब आप यहाँ पे माइनस साइन x रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन x को चेंज कर दिया है हमने। ऐसे ही नीचे कोस को भी बदल देंगे, ये क्या हो जाएगा साइन π/2 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे चेंज करें और भी, तो 1 माइनस कोस, ये फॉर्मूला होगा किसका 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल वाला। आधा कर दीजिए इसको, कोणों को आधा करेंगे, π/2 का आधा π/4, x का आधा x/2। सेम ऐसे ही नीचे भी करेंगे हाफ एंगल फॉर्मूला। सूत्र होता है साइन 2a का 2 साइन a कोस a, तो आधा कर दीजिए यहाँ भी कोणों को, π/2 प्लस x/2 और कोस π/4 होगा, π/4 प्लस में x/2, π/2 तो पहले से ही है और आधा करेंगे तो ये दोनों जगह मैंने हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया। इस जगह तो 2 साइन a कोस a का और इस जगह पर 2 साइन स्क्वायर a का। ठीक है, तो ये वैल्यूज थोड़ी सी कट जाएंगी, 2 से 2, एक साइन से एक साइन का पद भी कटेगा और ये साइन बटे कोस क्या बन जाएगा tan। तो हो गया tan इनवर्स और tan π/4 प्लस में x/2। ठीक, tan इनवर्स tan, तो फाइनली हमारे पास बचा π/4 प्लस में x/2। ये y की वैल्यूज है, सरल होकर के ये मिल गया है। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा dy/dx। π/4 तो अचर संख्या है, 0 हो गया डिफरेंशिएशन, और x/2 में बताइए x का 1। ठीक है, 2 क्या है कांस्टेंट नंबर है, एज इट इज रहेगा। तो ये हमारे पास आंसर मिला dy/dx इक्वल टू 1/2। फॉर्मूले याद होंगे, आप बड़ी आसानी से हल कर पाएंगे। सेकंड पार्ट को देखिए। अब देखिए साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ये जो वैल्यूज लिखी हुई है, ये देखी हुई तो लगती है, किसकी है कोस इनवर्स में आती है। कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो मान होता है 2 tan इनवर्स x। पर ये इसको साइन में है तो हम क्या कर देंगे, इसको चेंज करेंगे, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर को बदल देंगे, किस में बदल देंगे कोस में। कैसे बदलेंगे, वहीं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंतर्गत हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था π/2 माइनस का कोस इनवर्स। अब जो भी मान वो एज इट इज 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो फॉर्मूले याद होंगे तो सवाल छोटे छोटे होंगे। तो ये बन गया π/2 और ये किसका फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का। और अब डिफरेंशिएशन कर देंगे, याद कीजिए फॉर्मूलों को। फॉर्मूले हैं जो नहीं अपार लगाएंगे, π/2 के लिए 0 और माइनस का 2 और गुणा tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारे पास डिफरेंशिएशन आ गया। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए y इक्वल टू tan इनवर्स रूट a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। आप चाहें तो सीधा भी डिफरेंशिएशन कर सकते हो यहाँ पे, और सीधा नहीं करना चाहो तो रूट हटा सकते हो। सीधा करेंगे तो एक बड़ा काम हो जाएगा क्योंकि रूट भी है। तो हम क्या करते हैं, इसे चेंज करते हैं, यहाँ पर रिप्लेसमेंट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों का ताकि रूट हट जाए। बताइए यहाँ पे एक ही जगह ऐसा क्या रखा जाए कि यहाँ स्क्वायर बन जाए टोटल सोल्व करने पर और रूट हट जाए, दोनों ही जगह पे ऐसा हो। तो कभी भी ऐसी कंडीशंस हो, माइनस हो प्लस हो, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, वहाँ हमेशा कोस के रूप में ही रिप्लेसमेंट होगा। किस में होगा, कोस में होगा। जब कभी माइनस प्लस एक साथ हो और रूट में प्लस आ रहा हो तो समझिए tan के रूप में रिप्लेसमेंट करना है, और प्लस माइनस दोनों मिलते हैं तो किसमें करना है, केवल कोस में करना है। और केवल एक में मिल जाता है कि माइनस माइनस है तो फिर आप कोस या साइन दोनों में से किसी का भी कर सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं कोस से। तो मान लिया मैंने यहाँ कि माना x इक्वल टू, देखो a आ रहा है तो a भी लेंगे, a cos 2 थीटा। ठीक है, cos 2 थीटा या cos 2a मान लीजिए। यहाँ से आप इसे और थोड़ा सरल करें तो यूँ भी कह सकते हो x/a इक्वल टू cos 2 थीटा या cos इनवर्स x/a इक्वल टू 2 थीटा या थीटा इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स x/a। ठीक है, क्योंकि थीटा हमारे द्वारा मानी गई राशि है तो थीटा की वैल्यूज भी हमको निकालनी पड़ेगी लास्ट में वापस रिप्लेस करने के लिए। तो ये हमने मान निकाल दिए। तो
तो रखिए इसके अंतर्गत, तो y क्या बनेगा, tan इनवर्स और रूट a माइनस a cos 2 थीटा अपॉन a प्लस a cos 2 थीटा। हम दोनों में से a कॉमन ले लेंगे तो a कट जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा और नीचे 1 प्लस में cos 2 थीटा, और ये दोनों ही हाफ एंगल के फॉर्मूले हैं, जिसकी जगह पर आप वैल्यूज पुट कर सकते हो। 1 माइनस कॉस की वैल्यूज तो होती है 2 को माइनस में है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा। 2 से 2 भी कट जाएगा। ठीक, ये सूत्र है, सीधे से पढ़े हैं हमने। 1 प्लस कॉस 2a इक्वल टू कॉस स्क्वायर a, और 1 माइनस में कॉस 2a इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a। तो ये सूत्र हमने यहाँ पे काम में ले लिए हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया है, साइन स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर टेन स्क्वायर बनता है और रूट हट जाएगा, तो y इक्वल टू टेन इनवर्स और टेन थीटा। ठीक है, टेन स्क्वायर रूट की वजह से टेन थीटा रह गया, तो y इक्वल टू क्या बचा, थीटा। और थीटा देखो हमने निकाला था, यह 1/2 कोस इनवर्स x बाई ए, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स x बाई ए। बस अब डिफरेंशिएशन करेंगे इसका। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y की जगह dy बाई डी एक्स 1/2 कोस इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x की बजाय क्या है x बाई ए, तो x बाई ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इनटू x बाई ए का भी क्या होगा डिफरेंशिएशन। क्यों, क्योंकि ये मानक रूप नहीं है, बटे में a भी आ रहा है। तो अब यहाँ इसे हल किया जाए तो ये माइनस का 1/2, और यहाँ हम एलसीएम लेंगे तो a स्क्वायर आएगा, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके बटे में a स्क्वायर का वर्गमूल a, और गुणा में x का डिफरेंशिएशन 1 और a का a ही रहेगा, क्योंकि a अचर संख्या है, a से a कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास dy बाई डी एक्स आया, वो आया -1 अपॉन 2 रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप चाहें तो बिना रिप्लेसमेंट के भी कर सकते हैं। एक बार टेन इनवर्स का सूत्र लगाना है, फिर रूट फंक्शन का लगेगा, और उसके बाद भाग नियम लगेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास फिर से रूट में, और इस बार देखिए प्लस आ रहा है। अभी अभी हमने आपको समझाया रूट में हो और बीच में प्लस आ रहा, तो हम किससे रिप्लेस करेंगे, टेन से। तो हम यहाँ पे रिप्लेसमेंट करने वाले हैं किससे, टेन से। कर दीजिए रिप्लेस, टेन या कोट दोनों एक जैसे ही हैं, तो आप यहाँ रिप्लेसमेंट कर सकते हो x को किससे, टेन थीटा से। तो ये हमारे पास चौथा पार्ट है, x इक्वल टू टेन थीटा लेने पर थीटा की जो वैल्यूज है वो बनेगी कितनी, टेन इनवर्स x। तो y क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स और रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 और बटे में x की जगह पर टेन थीटा। ठीक है, जहाँ जहाँ x था वहाँ क्या पुट कर दिया हमने, टेन थीटा रख दिया। तो टेन इनवर्स और 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर माइनस 1 और बटे में टेन थीटा, ये सेक बनेगा। और सेक को हम कोस में बदलेंगे तो 1/cos थीटा, नीचे भी क्या कर देंगे, साइन और कॉस में चेंज कर देंगे। ऊपर एलसीएम cos थीटा आएगा, नीचे भी cos थीटा है, दोनों कट जाएंगे। तो फाइनली हमारे पास चेंज होकर की वैल्यू हो गई 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, ऊपर एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस cos थीटा बनेगा, और नीचे साइन थीटा, cos थीटा और ये cos थीटा कट जाएंगे। और थोड़ा सरल करें हम तो टेन इनवर्स 1 माइनस कोस की जगह पर लिखा जा सकता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा को भी हाफ एंगल में बदल देंगे, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो टेन इनवर्स साइन बटे कॉस क्या बन गया, टेन बन गया, तो टेन थीटा बाई 2। तो ये मिल गया हमको थीटा बाई 2। थीटा की वैल्यूज क्या है, टेन इनवर्स x। ठीक,
और 1/2 है ही पहले से, 1/2 थीटा, तो 1/2 थीटा की जगह tan इनवर्स x। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये y का मान है, सरल होके ये मिल गया विद रेस्पेक्ट टू x, तो y के लिए dy/dx, और ये tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और गुणा में कितना और है नीचे 2, तो ये हमारे पास डिफ्रेंशिएशन आ गया। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए एग्जाम्पल 8 को देखते हैं। फलनों का x के सापेक्ष अवकलन करना है, जिसका फर्स्ट पार्ट है tan इनवर्स 3a² x माइनस x³ अपॉन a और a² माइनस 3x²। यदि आप ध्यान से देखें तो a हटा दिया जाए, यहाँ से किसको हटा दिया जाए, a को, तो क्या बनता है 3x माइनस x³ और 1 माइनस का 3x², जो कि 3 tan इनवर्स x का सूत्र है। तो बस हमें a को हटाना है, और a को कैसे हटाया जा सकता है, हम x की जगह पर रिप्लेस कर देंगे a tan थीटा का। तो हम माना x इक्वल टू a tan थीटा, तो देखो यहाँ पे हम इसे कह सकते हैं x/a इक्वल टू tan थीटा, और थीटा हम रख रहे हैं तो थीटा की वैल्यूज निकालेंगे तो tan इनवर्स x/a, ये थीटा का मान है, लास्ट में रखने के काम आएगा। अब बढ़ते हैं हम इसे लेकर के आगे, y इक्वल टू tan इनवर्स 3a² इंटू a tan थीटा, ठीक है, x की जगह पर a tan थीटा रख दिया, माइनस a tan थीटा का होल क्यूब, नीचे a और a² माइनस का 3a² tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऊपर देखो a² गुणा a³ और यहाँ भी क्या बनेगा a³, यहाँ a², यहाँ भी a² बाहर निकालेंगे, a से गुणा होके ये भी a³ बन जाएगा, तो ये सरल होके हमें मिला a³, यहाँ से बचेगा 3 tan थीटा माइनस का tan³ थीटा अपॉन a³ 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। a² निकाल दिया बाहर तो 1 बच गया यहाँ, और यहाँ a² हटेगा तो 3 tan स्क्वायर थीटा रह गए, a³ कट जाएगा, और जो कोष्टक में लिखी गई वैल्यूज है वो कंप्लीट बन गई किसकी, tan 3 थीटा का फॉर्मूला है ये। तो फाइनल हमें मिला 3 थीटा, थीटा का मान हम वापस रखेंगे, तो वापस रखेंगे तो tan इनवर्स x/a, ये हमारे पास थीटा की वैल्यूज थी, तो डिफरेंशिएशन कर देंगे हम, x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का dy/dx, ये y की ही वैल्यूज है, और 3 एज इट इज tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x², x की बजाय x/a है तो x/a का स्क्वायर, और x/a का भी अवकलन होगा क्योंकि मानक रूप नहीं है, तो यहाँ लघुत्तम लेंगे हम, तो 3 × 1/a² प्लस में x², और जो लघुत्तम होगा उसको मैं कहाँ लिख रहा हूँ, ऊपर गुणा में चला जाएगा। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, a एज इट इज है, a से एक a कट जाएगा, तो आंसर मिला 3a/a² प्लस x²। ये हमारे पास दिए गए फलन का अवकलन है। स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आगे बढ़ें। चलिए एग्जाम्पल 8 ही के सेकंड और थर्ड पार्ट को और देखते हैं। दोनों को ध्यान से देखें, वो भी tan इनवर्स में है, ये भी tan इनवर्स में है, बस अंदर यहाँ पर 1 + x है, यहाँ 1 + x² है, बाकी दोनों में किसी प्रकार के कोई चेंजिंग नहीं है। तो ये दोनों सवाल एक ही पैटर्न से सोल्व होंगे, तो मैं एक को ही कराने वाला हूँ, मैं सेकंड पार्ट को करा देता हूँ, इसमें स्क्वायर है, इसे आप हल करने की कोशिश करना। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, रूट में यदि अंदर प्लस और माइनस दोनों आ जाते हैं तो आप किसका मानेंगे, यहाँ पे रिप्लेसमेंट किसके रूप में करेंगे, x की जगह कोस के पदों में करेंगे। तो हम यहाँ पे कोस के पदों में चेंजिंग करने वाले हैं, x को रिप्लेस करेंगे कोस के द्वारा, x² को हम cos थीटा के रूप में यूज ले लेंगे। तो आप यहाँ पर भी cos थीटा ले सकते हो, यहाँ भी मैं cos थीटा ही लूँगा, x = cos थीटा मानना, मैं यहाँ भी x² = cos थीटा ले रहा हूँ। तो हम थर्ड पार्ट को सोल्व कर रहे हैं। माना x² = cos थीटा या cos 2 थीटा भी ले सकते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये थीटा निकालेंगे हम यहाँ से, तो cos इनवर्स x² = थीटा बनेगा।
इसलिए y इक्वल टू, अब हम यहाँ पे पुट करेंगे tan इनवर्स रूट 1 प्लस कॉस थीटा और फिर प्लस रूट 1 माइनस का कॉस थीटा, ठीक है, एक्स स्क्वायर की जगह कॉस थीटा। सेम ऐसे ही नीचे भी होगा 1 प्लस कॉस थीटा और माइनस में रूट 1 माइनस का कॉस थीटा, दोनों सेम ही स्टेप्स हैं ऊपर नीचे, केवल चिन्ह का फर्क है, प्लस की जगह माइनस है। तो y इक्वल टू tan इनवर्स। अब हम यहाँ पे सूत्र काम में लेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है कितना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ हो जाएगा ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ऐसे यहाँ आ जाएंगे तो ये बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, रूट लग रहे थे लगा दिए हैं, ऊपर प्लस नीचे माइनस, रूट 2 रूट 2 रूट 2 और रूट 2, ये कॉमन आएंगे और ऊपर नीचे कट जाएंगे। तो tan इनवर्स फाइनल हमारे पास आएगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस में साइन थीटा बाई 2 और नीचे हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा बाई 2 और माइनस में साइन थीटा बाई 2, ठीक। हम अंश और हर में cos थीटा बाई 2 का भाग दे देंगे। क्यों भाई? क्योंकि हमें tan इनवर्स है बाहर, तो यहाँ tan के पद बनाने हैं। cos थीटा बाई 2 में cos थीटा बाई 2 का भाग देंगे 1 बनेगा, साइन में देंगे cos का तो किस में चेंज हो जाएगा, tan में, और ये 1 बन जाएगा और माइनस का tan थीटा बाई 2, ठीक है। ये वैल्यूज हमारे पास आई, 1 प्लस tan थीटा बाई 2 1 माइनस tan थीटा बाई 2, ये क्या होता है बताएंगे जरा। 1 किसकी वैल्यूज होती है, tan पाई बाई 4 की, तो क्या मैं इसे यूं कह सकता हूं tan पाई बाई 4 और प्लस में tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस, और ये जो वैल्यूज है यहाँ पर मैं tan पाई बाई 4 और लिख देता हूँ। tan पाई बाई 4 का मान 1 होता है इसलिए लिख रहा हूँ, आप चाहे तो यहाँ 1 गुणा में लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी के गुणा में 1 होता है, इंटू tan थीटा बाई 2। अब याद कीजिए किसका सूत्र है, ये tan a प्लस tan b का सूत्र है, ठीक है, ये a और ये b, तो किसका बन गया tan a प्लस b का सूत्र है ये। तो a की जगह पर कितना पाई बाई 4 और b की जगह कितना है थीटा बाई 2। तो y इक्वल टू पाई बाई 4 और प्लस में थीटा बाई 2, सेम इतना ही आपके पास भी होगा यहाँ से बिना किसी बदलाव के। आंसर बदलेंगे तो केवल यहाँ से आगे बदलेंगे क्योंकि थीटा की वैल्यूज बदलेगी। पाई बाई 4 और प्लस में 1/2 और थीटा की जगह पर कितना लिखना है कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर, और आपके पास यहाँ आएगा इस वाले पार्ट में वो होगा कोस इनवर्स एक्स। मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि इसमें स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर है, आपके पास x है तो x में ही आएगा और वो सिंपल सा होगा सीधा सा। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये dy बाई डी एक्स पाई बाई 4 का 0 हो जाएगा, 1/2 है वो एज इट इज है, और कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है -1 में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स की बजाय एक्स स्क्वायर है तो हमें आगे एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो dy बाई डी एक्स यहाँ 1/2 है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वहाँ भी हमें 2x मिलेगा, तो ये 2 और ये रूट 1 माइनस एक्स की घात 4, x 2 से ये 2 कट जाएगा, तो फाइनल आंसर -x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स टू पावर 4, ये हमारे पास डिफरेंशिएशन हो गया है, ठीक है। देखें ये भी पिछले सेकंड और थर्ड क्वेश्चन जैसा ही है, बस x की बजाय साइन आ गया है यहाँ पर, तो साइन x को हम उस पिछले वाले सवालों को हमने कोस में सोल्व किया, ये साइन में है तो हम साइन को कोस में बदल सकते हैं, हमने पढ़ा है। तो ये भी उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, सेम देखो वही है, प्लस माइनस रूट, बस क्या करना है साइन को आपको किसमें में चेंज करना है कोस में, तो हम कोस में लिख सकते हैं कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स, या 90 माइनस एक्स भी लिख सकते हो आप चाहे तो, लास्ट में चेंज कर लेना पाई बाई 2 में, लास्ट में चेंज करना ही है पाई बाई 2 में, डिग्री में नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि रेडियन संख्याओं में ही डिफरेंशिएशन होगा, डिग्री में नहीं होगा। प्लस
रूट 1 माइनस का कोस और ये π/2 माइनस एक्स, सेम एज इट इज नीचे भी 1 प्लस में कोस π/2 माइनस एक्स, रूट 1 माइनस का कोस π/2 माइनस एक्स, y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस कोस का फॉर्मूला वही 2 कोस स्क्वायर, एंगल को आधा, कोणों को आधा कीजिए π/4 माइनस x/2, ये रूट। और सेम ऐसा ही यहाँ पर भी, ये माइनस में है तो किस में आएगा, साइन में, 2 साइन स्क्वायर, एंगल का आधा करेंगे तो π/4 और x का आधा x/2, इसका रूट। सेम एज इट इज ये नीचे भी आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर π/2 माइनस x/2 और माइनस में रूट 2 साइन स्क्वायर π/4 माइनस का x/2। ठीक है, अब वही रूट 2 हमारे पास यहाँ कॉमन आएगा, अंश में भी हर में भी वो कट जाएगा, तो आगे मिलेगा हमें tan इनवर्स, यहाँ से मिल जाएगा cos π/4 माइनस x/2 और प्लस में साइन, यहाँ से मिलेगा साइन π/4 माइनस का x/2 और cos π/4 माइनस x/2 माइनस का साइन π/4 माइनस का x/2। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे आई और अब हम cos π/4 माइनस x/2 का यहाँ पे अंश और हर में भाग देंगे। तो बताओ पिछले स्टेप से कुछ अलग है क्या? बिल्कुल नहीं है, जो कार्य वहाँ किया था वो यहाँ भी कर रहे हैं, तो इसी का भाग देंगे अंश और हर में, तो ये 1 बन जाएगा, यहाँ साइन बटे कोस आएगा तो किस में कन्वर्ट होगा, tan में, और π/4 माइनस का x/2, नीचे 1 माइनस का tan π/4 माइनस में x/2। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आप चाहें तो 1 लगा सकते हो। अब चेंज करें इसे थोड़ा सा और, तो y इक्वल टू tan इनवर्स 1 की वैल्यूज होती है tan π/4 और प्लस में tan π/4 माइनस x/2 और नीचे 1 माइनस 1 की जगह पर लिख देंगे π/4 और tan π/4 माइनस x/2। ठीक है, तो ये हमारे पास tan a प्लस b के रूप में फॉर्मूला है, तो हम चेंज कर देंगे, a की जगह पर तो है π/4, तो π/4 और प्लस b की जगह पर है π/4 माइनस में x/2। तो y इक्वल टू tan इनवर्स, tan तो इन्वेरिएंट प्रॉपर्टी है, हट जाएगा। यहाँ देखो π/4 जुड़ के कितना होता है, π/2 और माइनस में x/2, तो इस सरल होके ये मिला। डिफरेंशिएशन करेंगे, किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का dy/dx, π/2 का 0, x का 1 और 2, तो हमारे पास डिफरेंशिएशन आ गया माइनस में 1/2। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और हाँ, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, और यदि वो वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। बाय, थैंक यू।